हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन का। तो 1510 में अल्बुकर्क का गोवा पर अधिकार, अल्बुकर्क जो है गोवा पर अधिकार किया 1510 में। उसके बाद जो है 1686 में औरंगजेब ने अंग्रेज़ों को हराया, औरंगजेब जो अंग्रेज़ों को हरा दिया 1686 में। 1580 में स्पेन का पुर्तगाल पर अधिकार, स्पेन का पुर्तगाल पर। 1503 में पुर्तगालियों का प्रथम दुर्ग कोचीन में स्थापित। इसमें कौन घटा सबसे पहले होता है? मार्क पोलो का चीन यात्रा जो 1271 का हुआ, सबसे पहले घटना हुआ। वास्को डी गामा के भारत आगमन में जहाज़ों के जत्थों कौन सी जहाज़ शामिल नहीं था? स्टार्डा शामिल नहीं था, गैब्रियल, राफेल और बोरियो था। गैब्रियल, राफेल, बोरियो था, स्टार्डा उसमें से नहीं था। वास्को डी गामा ने कुल 3 बार भारत का यात्रा किया। इसमें से किस वर्ष उसका भारत आगमन नहीं हुआ था? 1545 में नहीं हुआ था, मर गया था इसके पहले, तो 1545 में कहाँ से आएगा? बंगाल का प्रथम गवर्नर अंग्रेज कौन था? विलियम हैजेस था, इसमें से विलियम हैजेस था। मुगल दरबार पहुंचने वाला, इसको क्वेश्चन को रिजेक्ट। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के द्वारा सर टॉमस रो को वस्तुएं भेंट किया गया, इसमें से क्या क्या शामिल नहीं था? तो थेम्स नदी का आयुर्वेदिक पानी शामिल नहीं था। जेम्स प्रथम के दरबार में 6 को चित्र भेंट हुआ, लाल बग्घी, लेंस युक्त चश्मा, ये सब हुआ। थेम्स नदी का आयुर्वेदिक पानी नहीं हुआ। इसमें मैचिंग करना है। जॉन मिल्टन हॉल भारत आने वाला प्रथम यात्री, जॉन मिल्टन हॉल, ठीक है। वास्को डी गामा मसाला मार्ग की खोज करता, मसाला मार्ग के यात्री के रूप में जॉन मिल्टन हॉल आए थे। फ्रैंको मार्टिन पौंडीचेरी के प्रथम गवर्नर के नाम था फ्रैंको मार्टिन। तस्मानिया हॉलैंड की खोज करता है। युद्ध दिया हुआ है, उस सेनापति कौन था? बक्सर के अंग्रेज के सेनापति का नाम था हेक्टर मुनरो, बक्सर में हेक्टर मुनरो था। वांडीवास में कौन था? वांडीवास में क्लाइव था। स्वाली में थॉमस बेस्ट था, पोर्टोनोवा में सर आयरकुट था, पोर्टोनोवा में। फिर बंगाल स्थित चटगांव बंदरगाह पुर्तगाल काल में किस नाम से आता था? चटगांव का नाम था पोर्टो ग्रांडे नाम था चटगांव का। इसे मैचिंग करना है। डच के समय में, डच में फैक्ट्री के कब स्थापना हुआ? तो पुलिकट का हुआ 1610 में, पुलिकट हुआ 1610 में। उसके बाद सूरत हुआ 1605 में, यानी सबसे पहले सूरत हुआ, उसके बाद पुलिकट हुआ, और उसके बाद हुआ मसूलीपट्टनम, उसके बाद हुआ कोचीन। सबसे पहले सूरत, फिर पुलिकट, फिर मसूलीपट्टनम, फिर जाए कोचीन। चाहे चंडीगढ़ का ली कार्बुजाव मैचिंग करना है। शहर उसका संस्थापक कौन थे? चंडीगढ़ के हो गए ली कार्बुजाव। हैदराबाद के हो गए मोहम्मद कुली कुतुब शाह। बॉम्बे के हो गए जेराल्ड डंगियर। मद्रास के हो गए फ्रांसीसी डे, मद्रास के फ्रांसीसी डे, चंडीगढ़ के ली कार्बुजियो। भाई किसका स्थापना कब हुआ? तो बॉम्बे का हुआ सबसे पहले बॉम्बे का 1533 में हुआ। उसके बाद मद्रास का 1639 में हुआ। सूरत का 1613 में हुआ। मसूलीपट्टनम का 1611 में हुआ। यानी कि इसमें सबसे पहले बॉम्बे का हुआ, बॉम्बे के बाद मसूलीपट्टनम, फिर हुआ सूरत का, फिर मद्रास का। यानी सबसे रिसेंटली जो हुआ मद्रास का हुआ, बॉम्बे का सबसे पहले हुआ, उसके बाद मसूलीपट्टनम, उसके बाद सूरत। देखिए डच लोगों का पहला फैक्ट्री जो लगा चिंसूरा में लगा, डच लोगों का पहला फैक्ट्री चिंसूरा में लगा। इंग्लिश लोगों का पहला फैक्ट्री कह रहा है पौंडीचेरी में लगा। पुर्तगाल लोगों का कह रहा है गोवा में लगा। फ्रेंच का कह रहा है हुगली में लगा। पता नहीं, ये सब गलत है। और डुप्ली के द्वारा कौन सी अवधारणा सबसे पहले डुप्ली जो सहायक संधि लाया 1951 में किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल से हुगली पर अपना पहला कारखाना ब्रिजमैन के मतलब उस समय जो है 1951 में बंगाल में पड़ता है ब्रिजमैन। मैचिंग करना है। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? बेदरा का हुआ 1759 में, बेदरा हुआ 1759 में। अम्बूर हुआ 1749, अम्बूर 1749 से 10 साल बाद बेदरा हो गया 10 साल बाद। उसके बाद बक्सर हुआ 1764 में, और वांडीवास हुआ 1760 में, बक्सर 1764 में। सबसे पहले घटना कौन हुआ था? तो बार्थोलोमेव डियाज का भारत यात्रा इसमें सबसे पहले हुआ था। कौन से कालीकट का मलपाली नाम है? कोप्सिकोड। कालीकट का मलपाली नाम है कोप्सिकोड। चंद्रगिरी के किस राजा से मद्रास अंग्रेज को पट्टे पर प्राप्त हुआ? चंद्रगिरी के किस राजा से मद्रास अंग्रेज को पट्टे पर प्राप्त? दारमेल वेंकटप्पा। उस समय चंद्रगिरी का राजा था दारमेल वेंकटप्पा। 1698 में ब्रिटेन के राजा विलियम III द्वारा स्थापित कंपनी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का दूत बनकर अंग्रेज के दरबार में कौन आया था? विलियम नारी से आया था अंग्रेज के दरबार में। 1698 में इसको जो है अलाउ नहीं किया, तो बाद में पुराना वाला ब्रिटिश कंपनी में जो है जाके शामिल हो गया।
पुर्तगाली के पहला गवर्नर का नाम था अल्मेडा। पुर्तगाली अल्मोड़ा थे, अल्मोड़ा पहल का पुर्तगाली अल्मोड़ा थे। डेनिस के बोले तो डेनिस के थे विर्नी चाओ, डेनिस के विर्नी चाओ। अंग्रेज के सबसे पहला जो थे सर टोमस रू। और स्वीडिश के विलियम यूसेंक्लिंस। तो इसमें से कौन कराते कराए? 1667 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के मंत्री फ्रैंकोइस का प्रयास, इस ये वाला जो है गलत है, ये वाला गलत है, सही से में देखते हैं। मुगल सम्राट फारूक सिया ने से विशेष व्यापारिक सुविधा मैग्ना कार्टा प्राप्त करके शिष्टमंडल का मुखिया जॉन सुरमन था, सही बात है। तृतीय कर्नाटक युद्ध यूरोप के शतवर्षीय युद्ध से प्रभावित था, सही बात है। डेनिस कंपनी भारत से अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही और 1745 तक अपने सारी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेचकर चली गई। वास्को डी गामा दूसरा बार भारत की यात्रा 1502 में। वास्को डी गामा गुजरात के किस व्यापारी की सहायता से आया? अब्दुल मुनीद के। इसमें से कौन से जो है ब्लू वाटर पॉलिसी से जुड़े थे? फ्रांसिस्को दे अल्मोड़ा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगाली, सबसे लास्ट में जाने वाले पुर्तगाली। वास्को डी गामा भारत 1498 में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अल्मोड़ा। निम्नलिखित में किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? जमोरिन। वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाले थे। वास्को डी गामा। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन के। तस्मान जो है हॉलैंड के। वास्को डी गामा पुर्तगाल के, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन, तस्मान हॉलैंड के। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क जो वास्तविक थे। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1496 में गोवा पर कब्जा कर लिया था, ये बात गलत है। दूसरा कोई रेट होगा, ये गलत है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया, सही बात है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, 1633 में उड़ीसा में, बात भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, सही बात है। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोचीन में। पुर्तगाली जो सबसे पहले कोचीन में। किन यूरोप ने भारत में पहला समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? पुर्तगाली ने। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई, पुर्तगालियों द्वारा। बंगाल में से जो हुगली में पुर्तगालियों के द्वारा जो हुगली में स्थापित किया गया था, हुगली में। पहला दुर्ग जो बना है वो कोचीन में। फिर पुंडीचेरी पर कब्जा करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, यही सही है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? हुगली को बंगाल की खाड़ी में लूटपाट के लिए अड्डा पुर्तगालियों ने बनाया। ये न्यूजीलैंड के खोज कौन किए? तो तस्मान हॉलैंड किए। ब्राज़ील के खोज कौन किए? तो अल्ब्रेज कैब्राल किए, ब्राज़ील का अल्ब्रेज कैब्राल। ऑस्ट्रेलिया के खोज कौन किए? तो कैप्टन कुक किए। तस्मानिया, फिर तस्मान हॉलैंड। भारत के साथ व्यापार के लिए सबसे पहले संयुक्त रूप से पूंजी कौन लगाया था? डच लोग लगाए थे। इसमें से कौन सा जो एक सही? डच जो है पुर्तगाल को हराया और आधुनिक कोची में जो है उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया। डच जो है पुर्तगाल को हराया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारतीयों में राष्ट्रीय भावना की कमी था, सही बात है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार था, ये भी सही बात है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्र भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन देता था उसकी सेवा में लग जाता था, ये बात तीनों सही है। ब्रिटिश कंपनियों में से किससे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? लीवेंट कंपनी को। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत के निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? अकबर के समय में। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी सूरत में, बल्कि इसको मान्यता बाद में मिला, सूरत में ही किया गया। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट हराया था। स्वाली में थॉमस बेस्ट था, इसमें जो है पुर्तगालियों को हराया। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनी में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा एक कारखाना स्थापित करने का अनुमति मिला सूरत में। 1613 में मिला सूरत में, 1613 मिला सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? इसका वेस्टर्न प्रेसिडेंसी जो है सूरत में था, सूरत में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? बम्बई लिया था पुर्तगालियों से, बम्बई लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को अंग्रेज द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड को, बच्चा था इसलिए औरंगजेब जो उसको भगा दिया। इसे निम्नलिखित प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज पर अधिग्रहण। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिग्रहण जो है पहला कर्नाटक युद्ध का कारण था। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ाई है? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में लड़ाया गया था। कराए कि इसमें बताना है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध
तो पहला पहला एला एला संधि के साथ इसको ख़त्म हुआ था। द्वितीय जो है पेरिस की संधि, द्वितीय जो है पेरिस की संधि। तीसर का जो है अनिर्णायक युद्ध था, तीसर का जो था अनिर्णायक था। प्रथम मैसूर युद्ध में जो है ब्रिटिश के हार हुआ था, मैसूर वाला में ब्रिटिश हार गया था। कर्नाटक पहला एला, दूसरा पेरिस, तीसरा जो है अनिर्णायक युद्ध था। करा कौन सा पहला यूरोपियन व्यक्ति था जिसने मतलब ज़मीन को इस सब को अर्जित करने के लिए उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेना था। डुप्ले जो है भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेना शुरू किया। भारत में फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? फ्रांसीसिया भी सूरत में लगाया, अंग्रेज सब भी सूरत में लगाया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कोलबर्ट को माना जाता है। वांडीवास युद्ध 1760 का नेतृत्व किस फ्रांसीसी गवर्नर के द्वारा किया गया? काउंट लाली के द्वारा। बंगाल स्थित किस बंदरगाह को पुर्तगाली ने समुद्री डकैती हेतु प्रयोग में लिया था? हुगली। पुर्तगाली जो है लूटपाट का बनाया था हुगली को। यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय प्रवेश किया। सबसे पहले पुर्तगाली आया, पुर्तगाली के बाद डच आया, डच के बाद अंग्रेज आया, उसके बाद जो फ्रांस वाला आया। सबसे पहले पुर्तगाली आया गया अभी लास्ट में, उसके बाद डच, उसके बाद जो है अंग्रेज, उसके बाद फ्रांस वाला सब आया। इसमें जो है मैचिंग करना है, इसको छोड़ते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासियों का सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त हो। सबसे सर्वोत्तम सोडा और अफीम जो बिहार से। उनको तो यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? फ्रांसीसी जो है व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया। लेकिन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। डच जो है नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ये सब जगह किया। कोचीन, अहमदाबाद, पटना, सूरत, भरूच, आगरा, नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सब जगह। औषधीय वनस्पति के संबंधित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ? 1563 में। औषधीय वनस्पति से संबंधित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का 1563 में। अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा मिला 1717 में, भरूच सिरावाला मिला 1717 में। उसके बाद 1611 में मसूलीपट्टनम में कोठी स्थापना। हॉर्मुज बंदरगाह पर कब्जा 1628 में। पुर्तगाल पर स्पेन का कब्जा 1580 में। यानी ये भी याद रखने से हो जाता है कि मैग्ना कार्टा 1717 में दिया है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1798 में आया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। डच 1602 में। फ्रेंच 1664 में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका मुख्यालय गोवा में, पुर्तगाली वाला का गोवा में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है कलकत्ता, डच वालों का नागपट्टनम, फ्रेंच का जो है पौंडीचेरी, पुर्तगाली का गोवा, ब्रिटिश का कलकत्ता, डच का नागपट्टनम। किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? तो सभी का जो है भारत में आगमन हुआ था। स्वीडिश, ब्रिटिश, डेनिश, फ्लैंडर्स, पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, सब में हुआ। वो पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क था। पुर्तगाली था अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? वैरेन हेस्टिंग था। पहला गवर्नर जो है वैरेन हेस्टिंग। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? पुर्तगाली। 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट में। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया सर टॉमस रो था। गोवा, दमन और दीव उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। गोवा का दमन दीव का उपनिवेशीकरण पुर्तगालियों द्वारा। अल्बुकर्क गोवा 1510 ईस्वी में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से अल्बुकर्क जीता था। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच की समाप्ति किस संधि से हुई? तो पेरिस की संधि से। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति पेरिस की संधि के तहत हुआ। पुर्तगाली व्यापारी कंपनी ने भारत आगमन पर प्रमुख उद्देश्य था काली मिर्च और अन्य मसाले के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। 17 में 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने स्वागत किया? तो उनका स्वागत जो है कालीकट कोझिकोड के राजा जयमोड़ी ने 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर 20 से अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? फर्रुख सियार जो मैग्ना कार्टा 1717 में दिया था। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किसने की थी? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव दूसरा का बेसिन की संधि बाजीराव द्वितीय। भारत में गौतिक कला से जो घर बनता है इसे वाला किसके कारण हुआ? पुर्तगालियों के कारण। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित किया? हॉकिंस को जो खान की उपाधि दिया। निविस में जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय जो था दीवानी प्रदान किया था। शाह का दीवानी। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई।
भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किससे जाता है? पुर्तगालियों को। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? सबसे पहले अंबूर युद्ध, फिर पलासी युद्ध, फिर वांडीवास, फिर बक्सर। इसको डेट से याद रख बना जाए। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने। पहला प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटिंग पुर्तगाली। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने फैक्ट्री होते थे, केवल भंडारगिरी। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य विलय किया? 1961 में। 1961 में पुर्तगाली उपनिवेश को जो है भारत में शामिल किया गया। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? अल्वारेज कैब्रेल। भारत में भारतीय वस्तु को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? डच को। हॉलैंड वासियों को, डचों को जाता है कपड़ा को एक्सपोर्ट निर्यात करने का। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल है? अंग्रेज। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में अंग्रेज सफल है। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिसके कारण डचों का भारत में चुनौती का? बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ, बंडीवास 1707 में हुआ था, लेकिन बेदरा वाले में जो है डच लोग का हार गए। सीकरी और आगरा पहुंचने वाले पहले अंग्रेज व्यापारी था रॉल्फ फिंच। सीकरी, फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला नाम था रॉल्फ फिंच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। मर्चेंट एडवेंचरस साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने मर्चेंट एडवेंचरस के नाम से जाने जाने वाले। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर एक्ट जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? रानी एलिजाबेथ जो है वही रॉयल चार्टर जारी की थी 31 दिसंबर 1600 को। रानी चाहिए एलिजाबेथ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? प्रथम गवर्नर का नाम था टॉमस स्मिथ। ब्रिटिश पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज़ से भारत पहुंचा? हेक्टर जहाज़ से। विलियम हॉकिंस हेक्टर जहाज़ से। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स वन के राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? सर टॉमस रो जो है सर सम्राट जेम्स वन के राजदूत बनकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था। अजमेर 1615 में। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स वन के राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा था? अजमेर पहुंचा था। सर टॉमस रो हो गया। इंटरलोपर्स क्या था? अनधिकृत व्यापारियों के समुद्री लुटेरा सब था इंटरलोपर्स। 1632 में गोलकुंडा 21 सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहरा फरमान जारी कर 500 पगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों से फ्री में व्यापार करने का अनुमति दिया। तो कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, याद रखना अब्दुल्ला जो है ये सब किया। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहा के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंदी बनवाया। तो चंदगिरी के राजा से फ्रांसीसी डे ने लिया था। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियाँ कब बनाया? तो 1633 में बनाया। 1633 में। शाहजहाँ के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान शाहजादों द्वारा जारी आदेश पर कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेष अधिकार मिला? 1651 में। किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी दर 2% से बढ़ाकर 3.5 और 5% कर दिया? औरंगजेब जो है चुंगी कर को बढ़ा दिया, 2 से बढ़ा के 3 और 5% कर दिया। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सुल्तान ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? औरंगजेब के सेना ने 1686 में। अंग्रेजों को सुल्तानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गाँवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का सूबेदार था अजीमुस था उसका नाम, अजीमुस शान। अंग्रेजों ने सुल्तानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? 1200 रुपये में 3 में खरीद दिया। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलाकर कलकत्ता शहर बना था? सुल्तानाती, कालीकता और गोविंदपुर को मिलाकर कलकत्ता बना था। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ओम ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? फर्रुख सियार द्वारा जारी फरमान। कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? तो रॉल्फ फिंच जो नहीं आया था, ये शायद अकबर के टाइम में आया था, लेकिन ये याद रखना ये नहीं आया था, रॉल्फ फिंच जो नहीं आया था। जॉन मिल्टन हॉल किसके टाइम में आया था? अकबर के टाइम में। विलियम हॉकिंस जहांगीर के टाइम में। जॉर्ज शरमैन जो है फर्रुख सियार सौर, हॉकिंस जहांगीर के टाइम में। बंगाल में अंग्रेजी कंपनी के बारे में किसने कहा? यह एक कुत्सित या नीच या झगड़ालू लोग हैं, बेमान व्यापारियों की कंपनी है। शाइस्ता खा बोलते हैं कि मतलब कि यही है, ये सब झगड़ालू ये सब। फोर्ट विलियम कोलकाता में है। फोर्ट गैल्ड्रिया जो पुलिकट में है। विलियम कोलकाता है, गैल्ड्रिया पुलिकट। गुस्ताउस चिंसुरा में। फोर्ट लुई जो है पुंडीचेरी में,
फ्रांसीसी को चंद्रनगर बस्ती किसने भेजा? शाइस्ता खान ने चंद्रनगर भेंट दिया शाइस्ता खान ने। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? डुप्ले। मुगल बादशाह ने किसे नवाब कहा? डुप्ले को नवाब कहा। डुप्ले के संबंध में क्या सही है? वो पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपियन साम्राज्य उपनिवेश की नींव रखी। सही बात है। उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। ये बात सही है। उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। ये बात तीनों सब के सब बात सही है। फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या था? अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता में भारत और भारत के 12 अंग्रेजों की व्यापारिक प्रतिद्वंदिता। उसका नेवी बढ़िया था और उसका भारत के बाहर बढ़िया उसका मजबूत था। फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव। फ्रांसीसी सरकार से समर्थन नहीं दिया। फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। सबके सब कहना। कौन सा युद्ध यूरोपीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? जो दूसरा कर्नाटक युद्ध जो था वो एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था। पहला तीसरा था, दूसरा नहीं था। पहला कर्नाटक युद्ध का समाप्ति किस संधि से होता है? एला सपेला से हुआ। गोडेहू की संधि या पौंडीचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? द्वितीय कर्नाटक युद्ध में जो है पौंडीचेरी की संधि हुआ। द्वितीय में जो है पौंडीचेरी का हुआ। द्वितीय में पौंडीचेरी का या फिर गोडेहू की संधि। वानडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? सर राय और कूट ने। वानडीवास में सर राय और कूट ने किया। ये जो है फ्रेंच लोगों के खिलाफ हुआ था। कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस संधि के फलस्वरूप? पेरिस की संधि तीसरा में हुआ। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? डुप्ले जो था, डुप्ले। 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए किसे कौन सा कारण थे? तो इसमें से दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थी जितनी उत्तर में। ये बात सही है। विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया। ये भी बात सही है। दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे। सब तीनों कारण है। पौंडीचेरी के संस्थापक फ्रांसीसी मार्टिन जो है मार्टिन वही पौंडीचेरी के संस्थापक है। अम्बूर का युद्ध 1749 और बेदरा इसी से बाद 1759 में हुआ। उसको मैचिंग करना है। पहला कर्नाटक एला सपेला, इसमें सब उल्टा सल्टा मिलाया हुआ है। पहला में एला सपेला हुआ था, दूसरा में जो है पौंडीचेरी हुआ था, तीसरा में जो है पेरिस हुआ था। बक्सर का युद्ध इलाहाबाद के संधि के तहत हुआ था। कौन सा युद्ध हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकारी के युद्ध से संबंधित था? तो जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था वो हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध से संबंधित। मुगल बादशाह के जहांगीर ने 400 मनसब किसे प्रदान किया था? हॉकिंस ने मुगल बादशाह के जहांगीर ने 400 मनसब प्रदान किया था हॉकिंस को। 1665 में चार्ल्स द्वितीय ने कितने वार्षिक किराया पर बम्बई के क्षेत्र अंग्रेज कंपनी को दे दिया? 10 पाउंड वार्षिक किराया। बम्बई के संस्थापक था गेराल्ड अंगियर। विचार कीजिए। डेनिस ने 1620 में ट्रैकोबार तमिलनाडु तथा 1676 में संगमपीर बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। सही बात है। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। ये दोनों के दोनों बात सही है। अद्भुत नीचे लिखे करना वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उसके जहाज़ों के जत्थे में हेक्टर था। हेक्टर नहीं था, पहले भी देखे थे हेक्टर नहीं था। उसने यूरोप में भारत का मसाला मार्ग खोया। सही बात है। अब्दुल मुनी से निर्देशन प्राप्त हुआ। बात सही। वास्को डी गामा का कब्र कोचीन में है। कोचीन में इसका कब्र है। सब बात सही है। इसमें कौन सुमेलित नहीं है? पौंडीचेरी के संधि दे रहा है, ये गलत है। ये सब जो है सही है। भारत में जहाज निर्माण प्रक्रिया शुरुआत किस कंपनी के आने से शुरू हुई? तो पुर्तगाली कंपनी का जहाज निर्माण का शुरू हुई। तो कौन कब आया उसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले पुर्तगाली आया है। पुर्तगाली के बाद कौन आया है? डच आया। पुर्तगाली का जो है डच आया है और डच के बाद आया है अंग्रेज के बाद आया है डेनिस के सबसे लास्ट में आया फ्रांसिस। भारत में पहला अंग्रेजी फैक्ट्री सूरत में 1608 में स्थापित हुआ। इस कंपनी को कब मान्यता प्रदान की गई? 1612 में। भारत मान्यता प्राप्त प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री कौन था? तो मसूलीपट्टनम में था। लिखित में किस यूरोपीय कंपनी ने 1658 ईस्वी में श्रीलंका को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1453 ईस्वी में किसने एशिया माइनर को जीतकर कस्तूतुनिया पर अधिकार कर लिया? तुर्कों ने। परवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में इंडोनेशिया द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी में इसके बाद कंपनी का विलय कब हुआ? 1701 में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था? मछलीपट्टनम। अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? तो शायद 1700 गोल्डन मैग्ना कार्टा। तो सुनहरा फरमान जो 1632 में। ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज़ का भारत से निर्यात करती थी? तो वो जो है सूती कपड़ा, नील और कॉफ़ी का। रेशम का नहीं करता था, सूती कपड़ा, नील और कॉफ़ी करता था। पुर्तगाली ने क्रमशः गोवा जीता और हरमुज खो दिया। 1210 और 1622 में हरमुज खो दिया। 1210 में गोवा जीता।
किसने सर्वप्रथम यूरोपीय चल धातु सदृश मुद्रण यंत्र में रुचि ली? भीमजी पोड़क। भीमजी पोड़क ने यूरोपीय चल धातु में इंटरेस्ट लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस हेतु भारत में निवेश शब्द का प्रयोग किया? भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए उनके बुलियन आयात। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस हेतु भारत में निवेश शब्द का प्रयोग किया? भारतीय वस्तुओं करने के लिए उनके बुलियन आयात। फ्रांसीसियों ने किस संधि की तरह मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया? एरा सपेला के तहत जो है पहला कर्नाटक युद्ध वाला 1749 में हुआ, इसमें वापस लौटा दिया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम था जॉन कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था जॉन कंपनी। बंगाल के कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टा ग्रांडे कहा जाता था? हुगली। हुगली को जो है पुर्तगाली के समय पोर्टो ग्रांडे कहा जाता था। 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थे? बंगाल और असम। 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार के प्रभुत्व था डचों का। भारत और जावा के बीच में डचों का, जावा और भारत डचों का। सेंट थोमे का युद्ध जो है 1748 में, सेंट थोमे का 1748 में। सेंट थोमे का युद्ध इसके बीच लड़ा गया फ्रांस और अनवरुद्दीन के बीच में। 1748 में सेंट थोमे फ्रांस और अनवरुद्दीन के बीच में। कौन सा युद्ध सम्मिलित नहीं है? बक्सर का या मीर जाफर? मीर जाफर नहीं था। चौल का युद्ध कब हुआ? चौल का युद्ध 1508 में। चौल का युद्ध 1508 में। 15वीं सदी में शुरू बड़ा स्पाइस आइलैंड मसालों का द्वीप कहाँ है? स्पाइस आइलैंड मसालों का द्वीप इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में। अंग्रेजों ने अपना पहला प्रेसिडेंसी कलकत्ता को कब घोषित किया? 1700 में कलकत्ता को अपना घोषित किया। इसको मैचिंग करना है। फ्रांसीसी जो है मद्रास के संस्थापक हो गए। जॉब चारनाक जो है कलकत्ता के हो गए। गिरार डंगियर जो है मुंबई के हो गए। तो कौन जो है सही मैचिंग है? पुर्तगाल को इस्तादुत इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता था। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेरा किया? हुगली। हुगली को। भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों को अपनी प्रारंभिक फैक्ट्री स्थापित की? गुजरात और बिहार में। डच लोग जो है गुजरात और बिहार में। किस वर्ष डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया गया? डिंडीगुल में एक मॉडर्न मतलब कि आर्मरी का फैक्ट्री लाया गया 1755 में। किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी ने पर्यवेक्षण के कासिम बाजार नगर में 17वीं सदी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी का उत्पादन किया? कासिम बाजार में। डच जो है कासिम बाजार में थे। डच जो है कासिम बाजार में।